नमस्कार। गोमिया में कल 2 स्थानों पर भाजपा ऑफिस का उद्घाटन किया गया। एक गोमिया गुरुद्वारे के पास और दूसरा स्वांग वनवी में। हालांकि गोमिया विधानसभा से भाजपा का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा है, पर यहां से एनडीए प्रत्याशी व आजसू के वरिष्ठ नेता व वर्तमान गोमिया के विधायक लंबोदर महतो मजबूती से चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। उन्हीं को मजबूती प्रदान करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गोमिया में इन ऑफिसों का उद्घाटन किया है। कार्यालय उद्घाटन के पश्चात कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें पार्टी के सहयोगी और गोमिया के वर्तमान विधायक लंबोदर महतो की जीत कैसे सुनिश्चित की जाए, पार्टी का प्रचार प्रसार सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादों को पूर्ण कैसे किया जाए और प्रधानमंत्री के संदेश को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उद्घाटन किए गए ऑफिस में चर्चा करते हुए चुनाव में जी जान लगा देने का संकल्प लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने झारखंड में हो रहे घुसपैठ पर जमकर बोले। सुनिए, घुसपैठ पर झारखंड में गरमाए राजनीति पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं ने क्या बोला। अभी जो वर्तमान में जो सरकार है और जिस तरह से बांग्लादेशी और रोहिंग्यों का जो हमारे झारखंड में जो घुसपैठ हो रहा है, खास करके बंगाल से जो सटे हुए क्षेत्र है और पाकुड़ का जो इलाका है, लगभग 5-6 जिला में घुसपैठिए इस तरह से यहाँ पर घुसपैठ कर चुके हैं कि यहाँ जो हमारे आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी की जो बहुलता है वो धीरे धीरे वो समाप्त हो रही है और इन लोगों का वहाँ पर इस तरह से आतंक फैल रहा है और इनका जो मंशा है कि पूरे राज्य में ये घुसपैठ करने के लिए धीरे धीरे ये आ रहे हैं और इसमें राज्य सरकार जो है से मौन धारण किए हुए है। राज्य सरकार का जो मंशा है, राज्य सरकार आज मौन इसलिए धारण किए चुके हैं, ये सीधा सीधी वोट बैंक देख रही है। ये वोट बैंक के आधार पर जो है सो आज इन लोगों के साथ जो घुसपैठिए के साथ आज इन लोग किसी तरह का जो कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी और जो हमारा एनडीए गठबंधन है, हम लोग स्पष्ट हम लोग का कहना है कि जिस दिन हम लोग का सरकार बनेगी तुरंत हम लोग पहले ही कैबिनेट के बैठक में जो है सो इस घुसपैठिए और जो ये रोहिंगी जो इस तरह से हमारे क्षेत्र को जो अशांत कर रहा है उसके विरुद्ध में जो है विधेयक लाया जाएगा और उन्हें जो है सो उन्हें यहाँ से बाहर करने का जो है सो हम लोग का संकल्प है। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के संकल्प है कि ये रोहिंगी और ये जो घुसपैठिया हम लोग किसी भी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। घुसपैठिया और बोलिए जरा। जिस तरह से झारखंड के सीमावर्ती इलाके में आदिवासियों का प्रतिशत घटा है पिछले आज़ादी के बाद, जहां आदिवासी जो लगभग 44% थे आज 22 से 23% के बीच में रह गए हैं। जनरल जितना था जो परसेंटेज उसका था आज वही है और इनका 2 गुना से ज़्यादा हो गया। पिछले 5 वर्षों में साहेबगंज जिला में एक बूथ पर मतलब अल्पसंख्यकों का मतदान जो है, जो वोटर है वो 120% तक बढ़ा। तो स्वाभाविक है कि 5 वर्षों में इतने बच्चे पैदा नहीं हुए। ये वोट के चलते बाहर से ला करके बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया जा रहा है। भाजपा का कैंडिडेट तो यहाँ नहीं है गोमिया विधानसभा में, जाहिर है आप लोग लंबोदर महतो का हाथ मजबूत करेंगे,
उसी के लिए ये ऑफिस का आप लोग ने उद्घाटन करवाया है। बोलिए। ये तो जग जाहिर है कि एनडीए का सरकार हम लोगों को झारखंड में रांची में बनाना है। आज जो इंडी गठबंधन का सरकार 5 साल से चल रहा है रांची में, पूरे झारखंड को लूटने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। इसलिए इस लूट मार से सारे 3.5 करोड़ जनता त्राहिमाम कर रही है। एक एक मंत्री के घर से 38 करोड़ 40 करोड़ रुपया निकल रहा है, उसके नौकर चाकर के यहाँ से। एक एक IAS अफसर के यहाँ से 20 करोड़ निकल रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता के घर से 350 करोड़ रुपया निकल रहा है। ये रुपया किसका है? झारखंड का जनता का है। इसलिए ये रुपया का लूट नहीं हो। और मेरे यहाँ जो घुसपैठ हो रहा है, हमारे यहाँ जो रिफ्यूजी लोग शरण ले रहे हैं, जो झारखंड का साधन संसाधन पर वो लोग अपना चारागाह बनाए हुए हैं, हम इस चीज़ को रोकेंगे एनडीए गठबंधन के सरकार बना के कि जो भी बांग्लादेशी, जो भी म्यांमार से हमारे यहाँ पाकुड़ जिला में आके बहुत बड़ा बसेरा बना है, जामताड़ा में बसेरा बनाया है, जवाई टोला बनाया है, ये जवाई टोला हम लोग खदेड़ के निकालने के काम करेंगे इस चुनाव को जीतने के बाद। बांग्लादेशी घुसपैठिया झारखंड के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होने जा रहा है। हमारी माँ बहनों का अस्मत लूटा जा रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर इसका विरोध कर रही है। और आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार झारखंड में बनेगी तो इसका इलाज निश्चित रूप से किया जाएगा और इनको खदेड़ा भी जाएगा, समझे। और भारतीय जनता पार्टी जो घुसपैठिया का सवाल पर जो मुद्दा उठा रही है, उस पर केंद्र सरकार बहुत सजग है। लंबोदर महतो का कितना हाथ मजबूत कर रहे हैं? लंबोदर महतो के हाथ को मजबूती नहीं कर रहे, प्रचंड बहुमत से इनको जिता के हम लोग रांची भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। आने वाले समय में हमारे एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो जी गोमिया विधानसभा से प्रचंड वोट से जीतकर और गोमिया जाएंगे और गोमिया का विकास करेंगे और रांची में एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी और झारखंड का चहुमुखी विकास होगा। कैसे मिलकर के कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं? कितना लंबोदर महतो का हाथ मजबूत कर रहे हैं? हम लोग दोनों एनडीए के जो दोनों धड़ है, आजसू और भाजपा, ये दोनों मिलकर एक आज जो हम लोग उद्घाटन किए कार्यालय, इसके आधार पर हम दोनों धड़ मिलकर एक साथ मिलकर और हम लोग प्रचार प्रसार करने का हम लोग के बात बनी है। और हम लोग इस तरह से एक साथ गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर और नुक्कड़ सभा कर और हम लोग वो काम करेंगे जिससे हमारा एनडीए प्रत्याशी लंबोदर महतो भारी मतों से जीतेंगे। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के वरिष्ठ नेता शिव शंकर दुबे ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में देव नारायण प्रजापति, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र राज, बोकारो जिला मंत्री अनिल स्वर्णकार, जिला अध्यक्ष संजय सिंह, एससी मोर्चा महामंत्री विनोद पासवान, जिला चुनाव प्रभारी जितेंद्र त्रिपाठी व विनोद यादव, सारम मंडल महामंत्री राजीव तिवारी, सारम मंडल उपाध्यक्ष धनेश्वर प्रसाद और तारमेश्वर प्रजापति, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद, युवा मंडल मोर्चा अमन वर्मा, आजसू प्रभारी व स्वांग उत्तरी मुखिया जी विनोद पासवान, दुलारी देवी, पंचायत समिति कथारा से एसटी मोर्चा जिला मंत्री दरबारी मांझी उपस्थित थे।